देखिए ऐसे फैजल खान साहब उनका नाम है, खान सर के नाम से मशहूर हैं। देखिए एक व्यवस्था है जो इस देश में एजुकेशन के खिलाफ है। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब लोगों को एजुकेशन देने का काम करेंगे तो व्यवस्था को अच्छा नहीं लगता है। और कुछ जो व्यवस्था को, जो एजुकेशन है, उसको व्यापार मानते हैं। कोचिंग जो सेक्टर पूरा है वो एक ऐसी व्यापार बन चुका है कि वहाँ लोगों को लूटा जाता है। गरीब बच्चा अप्रोच नहीं कर सकता है। कुछ चंद घराने के जो लोग जो अमीर हैं वही बच्चा वहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन है उसको व्यापार बना दिया गया है। ये देश का दुर्भाग्य है। अगर कोई व्यक्ति अगर गरीब बच्चों को कम पैसे में अगर एजुकेशन देने का काम करेंगे तो ऐसी व्यवस्था की आंखों का करकरी बनना बहुत निश्चित मतलब हो जाता है, बच जाएगा। तो ऐसे लोगों को रोका जाएगा या उनकी जो कोचिंग है उसको बंद किया जाएगा, झूठे मुकदमे करे जाएंगे, जेल में भेजा जाएगा, जिससे कि और कोई खान सर या कोई और व्यक्ति आगे कोशिश ना करे, लगातार उनके आगे कोशिश ना करे कि कोई उनके बच्चों को पढ़ा सके। लगातार उनके कोचिंग सेंटर पे हमला किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा नहीं मिल रही है। देखिए ऐसा है, सरकार कौन किसकी है। जब सरकार बदलती है, सरकार नहीं चाहती गरीब लोगों को एजुकेशन मिले, अनपढ़ बनाए रखना चाहती है, मजदूर बनाए रखना चाहती है। व्यवस्था ऐसी है। अगर उस व्यवस्था में कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति या दलित समाज का व्यक्ति या ओबीसी समाज का व्यक्ति या मानव प्रस्थ वाला कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन देने का काम करेगा, फ्री एजुकेशन देने का काम करेगा, तो उनके पेट में दर्द होता है जो लाखों करोड़ों रुपए लेकर एजुकेशन देने का काम आपकी नजर में सही काम करते हैं खान सर? नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहा है तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। आप खान जो सरकारों का काम है, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप खान सर के साथ हैं? बिल्कुल, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ। खान सर छोड़िए, मैं उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ हूँ जो लोग देश में बदलाव करना चाहते हैं एजुकेशन के माध्यम से या और भी किसी माध्यम से बदलाव करना चाहते हैं। तो हमको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और खान सर ने कौन सा अपराध कर दिया भाई? कोई अपराधी आदमी है वो? अरे सुरक्षा कर्मियों से कहकर उन्होंने गोली चलवाई है ना। देखिए अगर अपनी सुरक्षा में, अगर कोई सेल्फ डिफेंस में अगर अपनी रक्षा के लिए गोली चलाता है तो बिल्कुल अच्छी बात है। कानून तो कहता है इस बात को। अगर कोई झुंड आपको मारने के लिए आ रहा है, जब लिंच कोई हो जाएगा या किसी आदमी को मार दिया जाएगा, जब ये अपनी रक्षा करेंगे क्या? उससे पहले रक्षा नहीं करेंगे। जो वीडियो देखी जा रही है उन वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ चंद लोग, गुंडे किस्म के लोग उनके वहां पर आक्रमण कर रहे हैं, उनकी कोचिंग पर। अगर उनके सुरक्षा कर्मी क्यों रखे गए? क्यों रखे? डांस करने के लिए रखे गए क्या? अगर कोई उनकी जान पर कुछ अगर हमला करता है या उनके इंस्टीट्यूट पर कोई हमला करता है तो उसको रोकने के लिए रखे गए। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे तो सब होते ही रहते हैं, मुकदमों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद कोर्ट ने बेल भी दे दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ चंद लोग हैं जो मास्टरमाइंड है, वो नहीं चाहते कि कुछ टीचर लोग लोगों को फ्री एजुकेशन दे। और वो भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं गरीब लोगों को, जिनके पास में खाने तक भी लिए नहीं है, उन लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। तो ये बड़ी बात हो जाती है। उनके पेट में दर्द होता है कि जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, कोचिंग के नाम पर लाखों रुपए ले रहे हैं, जो पेपर लीक होता है उसमें उनके संबंध है। तो ये कहीं ना कहीं राजनेता, कोचिंग माफिया और जो पढ़ाई को बिजनेस बनाना चाहते हैं, उनके बीच में कॉकटेल है। और वो इस पढ़ाई को पूरी तरह कुछ चंद लोगों के दायरे में ही रखना। अभी तक तो वो खान सर थे, अचानक से फैजल खान कैसे हो गए? ये तो मीडिया को जाकर पूछिए। आपके बिरादरी के लोग हैं, मीडिया वाले लोग जो हैं वही कहते हैं। अब तक तो खान सर बहुत अच्छी बात थे। जैसे ही लगा कि ये तो गरीब लोगों को बहुत ज्यादा मतलब एजुकेशन दे रहे हैं या फिर सरकार का अगर आया कि भाई इसको बदनाम कीजिए, तो फिर फैजल खान हो गए। तो मुस्लिम समाज और दलित समाज का कोई व्यक्ति यहाँ पर ना तो एजुकेशन दे सकता है, ना कोई अच्छा व्यक्ति बन सकता है, ना अच्छा राजनेता बन सकता है। अगर कोई मुस्लिम समाज का नेता है तो उसको बोलते हैं कि ये मुस्लिमों का नेता है, कोई दलित समाज का नेता है तो वो दलितों का नेता है, और ये सबके नेता है। तो ये जो इनकी मानसिकता है कुछ लोगों की, वो मानसिकता देश के लिए खतरनाक है। तो खान सर जैसे लोगों को और मजबूती के साथ में आगे आना चाहिए, लोगों को साथ देना चाहिए। क्या भारत में नाम का भी महत्व होता है? हाँ, बिल्कुल महत्व है। अगर आपका नाम अगर एक पर्टिकुलर जाति और धर्म से बिलोंग करता है तो आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपका नाम कोई अगर खान है या आपका नाम कोई अब्दुल है या कुछ है तो एक अलग पड़ता है, या टाइटल कुछ अलग है। तो ये वैसे तो संविधान के माध्यम से इनमें कुछ अंतर नहीं पड़ता है, मगर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है जो जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति देखते हैं, जो धर्म देखते हैं, जो क्षेत्र देखते हैं, जो भाषा देखते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो मानसिक बीमार हैं, उनका इलाज होना। तो क्या एक बड़ा षड्यंत्र है खान सर के? बिल्कुल षड्यंत्र हो सकता है, 101% षड्यंत्र हो सकता है
कि ऐसे लोगों पर इतने मुकदमे लगाओ कि फिर दोबारा कोई खान सर पैदा ना हो, कोई दोबारा एजुकेशन देने के लिए तैयार न हो। अगर कोई व्यक्ति अपने आप एजुकेशन लेता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। एकलव्य की कहानी आपने देखी होगी। एकलव्य का क्या कसूर था? एकलव्य का कसूर था कि एक ने एक व्यक्ति की मूर्ति बना ली और उस मूर्ति से कहता था कि तू मेरा गुरु है, और वो धनुष विद्या सीखने लगा और वो इतना निपुण हो गया कि उसका अंगूठा ही काट लिया, क्योंकि एक आदमी को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन दे रहा है गरीब बच्चों को, तो क्या बुरा कर रहा है? उसको तो जो सरकारें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकारों को ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करके उनको सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मगर सरकार तो उनके पीछे पड़ी हुई है, उल्लंघन करता है। जो नया अस्पताल उन्होंने बनाया वो भी नियमों का उल्लंघन करता है। देखिए नहीं, और जो इतने सारे जो माफिया है जिनके डायरेक्ट नाम आ रहे हैं, इनडायरेक्ट नाम आ रहे हैं, पेपर लीक में नाम आ रहे हैं, वो तो नहीं करते हैं उल्लंघन। केवल खान सर का ही जो है कोचिंग सेंटर है वही उल्लंघन करता है। मैं खान सर से कभी मिला नहीं हूँ, ना मैंने उनको कभी देखा है, वो कैसे पढ़ाते हैं मेरे को नहीं पता। मगर जो मैंने सुना है वो ये सुना है लोगों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, कि गरीब बच्चे भी वहां जाकर अपनी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 90 रुपए फीस सर, 90 रुपया हो या 900 रुपया हो, इस जमाने में आपको लगता है 90 रुपए? मगर लोगों का स्वागत आना और अपना जैसे एक टीचर देख लेना, ये बड़ी बात है। पढ़ाने का जो तरीका है वो देख लेना। क्या पढ़ाई जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ाने के जो टीचर है, केवल एक ही जाति धर्म के लोगों को होंगे क्या? जितने भी बड़े बड़े नाम है एक ही जाति के लोग के नाम है क्या? और पढ़ाते कुछ नहीं है, वो करोड़ों रुपया का घोटाला करते हैं। पढ़ाते नहीं है, वो केवल बकवास करते हैं। पढ़ाना कुछ नहीं है उनके बस की, ठीक है। केवल सपने दिखाकर मोटी फीस लेने का काम करते हैं। उनकी मोटी फीस उनकी दुकान पर डाका डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो उनको लगता है कि डाका डालने का काम कर रहा है, तो उनको लगता है खान सर हैं, अभी विलेन है, इनको खत्म कीजिए, उन पर झूठे मुकदमे लगाओ, मुसलमान है इसलिए भी ज्यादा टारगेट। हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो, इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं है। मुसलमानों को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान शब्द जहां भी आता है, मुसलमान का नाम जहां भी आता है, तो वहां पर कार्रवाई बहुत तेजी से होती है और उनके खिलाफ षड्यंत्र है जो सरासर गलत है। मुसलमान हो, मुस्लिम हो, देश में दलित हो और ओबीसी हो, जब तीन कोई भी होता है तो उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होने का काम करता है। मीडिया फरारी टीचर बता रही है, सीधा सीधा टारगेट कर रही है खान सर। मीडिया का कोई करैक्टर नहीं है इस देश के अंदर, मीडिया मर चुका है। सोशल मीडिया बचा हुआ है, उसके माध्यम से कुछ क्रांति आ सकती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो मर चुका है, खत्म हो चुका है, दलाल हो चुका है। उसका चौथा जो स्तंभ है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, वो खत्म हो चुका है। तीन टांग पे चल रहा है, वो तीन भी टांग कमजोर है। तीनों जो टांग है वो कमजोर हो चुकी है। डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं लोग, तो इनकी बातों पर जाने नहीं चाहिए। इनके जो भी चैनल है उनको देखना बंद करें, बॉयकॉट करें इनका। ऐसे जो ये पत्रकार हैं, ये नफरतखोरी पत्रकार है। खान सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर विपक्ष को, आप जैसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? हम तो साथ हैं, सब लोग साथ हैं। कहाँ विपक्ष की तरफ से तो कोई बयान भी नहीं आया। देखो, एक टीचर है, टीचर जो काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं। टीचर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग और पैदा करने चाहिए। खान सर के मैं कहूंगा केवल स्टूडेंटों को मत पढ़ाओ, अपने जैसे और भी स्टूडेंट, अपने जैसे और भी टीचर पैदा करो। खान सर का है, केवल एक खान सर क्यों रहे? हजारों खान सर क्यों नहीं बन सकते? हजारों लोग टीचर क्यों नहीं बन सकते? टीचर की ट्रेनिंग दो ना। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर एक टीचर को रहना चाहिए। एक खान सर मर गया तो खत्म हो जाएगा, एक खान सर को जेल में पहुंचा दिया, सब खत्म हो जाएगा। अपने होते हुए हजारों खान सर पैदा कर दें। मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक ही उनको एडवाइस है कि हजारों खान सर के कोचिंग सेंटर में तो सैकड़ों टीचर हैं। देखिए, नहीं, सैकड़ों टीचर है, मगर उनके नाम तो है नहीं, कोई आता नहीं है, कोई मीडिया पर नहीं आता। खान सर ही मीडिया पे आते हैं। जब तक वन मैन आर्मी है उसको खत्म किया जा सकता है। कोई संगठन अगर एक आदमी पे चल रहा है वो खत्म किया जा सकता है। कोई पार्टी एक आदमी पे चल रही है वो खत्म की जा सकती है। कोई इंस्टीट्यूट एक आदमी पे चल रहा है वो खत्म किया जा सकता है। वहां जब तक हजारों लोग पैदा नहीं करे जाएंगे, कितने हजारों लोगों को मारेंगे, कितने जेल पहुंचेंगे? तो ये समझना पड़ेगा लोगों को, जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं या लोगों को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ना उठा ली जा रही है कि सबसे ज्यादा महान वही बनेंगे। उनको महान बनने की जरूरत नहीं है। रियल में उनको अगर कुछ करना चाहते हैं तो हजारों लोग महान बना रही है ना, तो हजारों लोग पैदा करें। वो हजारों लोग पैदा करें, लाखों लोग पैदा करें। तो हजारों लाखों लोग पैदा कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है लोगों को। देखिए, नौकरी मिल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं वकील हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं हजारों वकील पैदा करूं, हजारों वकील बनाऊं। मैं सबके मुकदमे नहीं लड़ सकता हूं, मैं एक आदमी हूं। मैं सबकी ना परेशानी को दूर नहीं कर सकता हूं, हजारों लोग चाहिए उसमें। अगर मैं सबको एजुकेशन देना चाहता हूं और मेरा ये इच्छा है कि अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले होती है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में तो उनके पढ़ाए हो तो लाखों लोग टीचर बन गए। मैं कब मैंने कर रहा हूँ? मैं नहीं मना कर रहा ना, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि उनको अपने जैसे लोग पैदा करने चाहिए।
अगर अपने जैसे लोग पैदा कर दिए जाएंगे तो एक खान सर अगर जेल में जाएंगे तो हजारों खान सर पैदा हो जाएंगे, वो वाला होने चाहिए तो वही तो स्थिति बिहार में हो गई तो है। सरकार जो है, सरकार फिर हिम्मत नहीं करेगी किसी भी इंसान के खिलाफ झूठी एफआईआर करके अंदर डालने की। हम एक इंसान को खत्म कर सकते हैं, विचारधारा को खत्म नहीं तो कर आपको सकते। लगता है आसान है खान सर की गिरफ्तारी, जिस तरह का वहाँ माहौल नहीं है, आसान तो बिल्कुल नहीं है। बच्चे वहाँ कोचिंग सेंटर के बाहर इकट्ठे हो गए हैं, शायद एंट्री प्रोटेक्शन उनको मिल गया है, क्वेश्चन के लिए चले गए हैं, तो मुझे लगता है गिरफ्तारी होगी। हाँ, मुझे लगता है गिरफ्तारी होगी, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक टीचर है, और टीचर जो है वो आपराधिक तो है नहीं बिल्कुल भी। लाखों लोगों को पढ़ा चुके हैं, लाखों लोगों को वो एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, और एक अच्छा भी काम ये कर रहे हैं कि वोकल है, बहुत ज्यादा बोलते हैं। वकील साहब, अगर दो पक्षों में लड़ाई या कुछ विवाद होता है तो इसे हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दे दिया जाता है भारत में? इसलिए दिया जाता है क्योंकि सरकार को फायदा है उसका। सरकार जो है इस देश में हिंदू मुसलमान करके वोटिंग की फसल काटती है। ये सब जो है राजनीतिक है, आपको समझना पड़ेगा। और लोग ना सरकारों के हाथ की कठपुतली है, सरकार जैसा चाहती है वैसा बना लेती है।